पांचों साल चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी आने वाले चुनाव से पहले अपनी विरासत को संभालने में लग गई है। मतलब बिल्कुल साफ है कि जिन नेताओं को पार्टी भूल गई थी उनकी वापस याद आने लगी है। इतना ही नहीं बल्कि उनके जरिए अपनी लाइन को और बड़ा करने की तैयारी भी है। बीजेपी संभालेगी अटल विरासत, सीनियर नेताओं को मिली राहत, पार्टी को आगे बढ़ाने की कवायद। बीजेपी ऑफिस की ये तस्वीरें उन सीनियर नेताओं को राहत दे सकती हैं जिन्हें लगता है कि पार्टी उन्हें भूल रही है। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, यानी अटल जी के साथ काम करने वाले वरिष्ठ अनुभवी नेता जिनके अपने कई अनुभव हैं। इन्होंने वो दौर भी देखा है जब बीजेपी के 2 सांसद होते थे। जब पार्टी ऑफिस में इनका सम्मान हुआ तो इनके चेहरों के भाव बहुत कुछ बयान कर रहे थे। देखिए साहब, इनके काम करने का तरीका अलग है। अब समय बदल गया है, अब सारे काम मोबाइल पे होते हैं। हम लोगों के का समय में क्या था, किसी मोहल्ले में हमारे किसी कार्यकर्ता के यहाँ हम जाके बैठक करते थे और झंडे लगाते थे 2-4, तो लोगों को ये लगता था कि यार कोई आ रहा है, कौन है। लोग में उत्सुकता बनी रहती थी देखने की। फिर हम मोहल्ले के लोगों को भी बुला लेते थे। उस तरीके से संगठन बनाना एक अलग बात थी। आज मोबाइल पे खबर दे दी, वो एक अलग बात है। आपने व्यक्तिगत रूप से दे दिया, आप उसके पड़ोसी को थोड़ी मालूम है और बताते भी नहीं है। तो हम क्या करते थे कि वो हर वार्ड में 2-3 घर ऐसे देखते थे कि उस वार्ड में हमारा कार्यकर्ता कहाँ का रहता है, तो हम महीने की बैठक उसी कार्यकर्ताओं घर करते थे। उससे हमारा जनाधार बना रहता था और यही हाल हमारा मंडलों का था। आज इस वार्ड में 1 महीने में मंडल की बैठक होती थी, आज उस वार्ड में होगी बैठक, तो फिर दूसरे महीने में दूसरे वार्ड में होगी। वैसे तो 1967 में हम जनसंघ से जुड़ गए थे, लेकिन 1973 वो विशेष टाइम था जब भोपाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ था 17 अगस्त 1973 को। उसमें गोली चली थी और 8 बच्चे मारे गए थे। ये महंगाई विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। जयप्रकाश नारायण से जुड़े थे। मोहम्मद आरिफ बेग साहब उस वक्त भोपाल आ चुके थे और राम मनोहर लोहिया का बरदस्त प्राप्त था उन्हें। तो मोहम्मद आरिफ बेग साहब और जनसंघ दोनों ने मिलके, यहाँ एक भी विधायक नहीं था भोपाल में, पहले विधायक बाबूलाल गौर 22 चुनाव में 1974 में 22 चुनाव हुआ। लालजी शरण सिन्हा जी को हरा के बाबूलाल जी गौर जी जीते। वो पहली सीट थी जो निर्दलीय रूप में भोपाल में हम लोग जीते थे, तीर कमान चुनाव निशान से। उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1975 में इमरजेंसी में भूमिगत आंदोलन में शामिल रहे हम, प्यारेलाल खंडेलवाल जी और मांगीलाल पोरवाल जी, गिरिराज किशोर जी, भरत चतुर्वेदी जी सहित अनेक लोग भूमिगत रह के हम लोग आंदोलन चलाते रहे। इंदिरा जी के खिलाफ पर्चे बांटते रहे। एक के बाद एक लोग गिरफ्तार होते रहे। जिन्होंने अटल अयूब नगर बसाया था, अयूब मियाँ, वो गिरफ्तार हुए, मीसा में गए। केरे मियाँ मीसा में गए। हरिप्रसाद सिनोलिया जी मीसा में गए। सुल्तान अब्दुल अजीज मीसा में गए। हम लोग पर्चे बांटते थे और जब पुलिस आती थी भागते थे। एक दो पकड़ा जाते थे, बाकी फिर वही काम करते थे। तो एक परिवार, मुस्लिम परिवार पाकिस्तान जा रहा था, तो मैंने एक पर्चा लिखा एक कागज पे कि भाई साहब ये पाकिस्तान जा रहे हैं, इनको आप क्या नाम से वीज़ा दिलवा दो। वो कहने लगे वाजपेयी मांगीलाल बेटा, तूने कागज पे लिख रहा है, लेटर पैड बनवा लो बेटा, लेटर पैड पे देना था। मैंने फिर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में उन पाकिस्तान जाने वाले सिंधी समाज को एरोड्रम तक पहुंचाया और पाकिस्तान भेजा। भोपाल में जब आए तो मेरे कंधे पे हाथ रखकर और उन्होंने सभा की वहाँ पर। जनसंघ के मंडल अध्यक्ष हैं। मंडल अध्यक्ष था उस टाइम, और उस टाइम उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटा तू बहुत बढ़ेगा आगे। बीजेपी का ये राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसके जरिए अपने लोगों को याद किया जा रहा है। अटल जैसे नेताओं के बारे में बताया जा रहा है, यानी नए के साथ पुराना अनुभव। देखिए, हम लोग का यही मकसद है कि नए लोग का सहयोग हो और उन पुरानों का आशीर्वाद मिले। और अटल जी के साथ जिसने काम किया है, वो जो अनुभव है जो अटल जी के साथ,
वो हमारी नई पीढ़ी को सीखने को मिले और उनको सहयोग करने के भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति सिद्धांत को समझे कि किन परिस्थितियों में विपक्ष में काम किया है। और आज हमारी पार्टी पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर पहुंची है तो कहीं ना कहीं ये जो टीम आज आई थी, आज हमारे वरिष्ठगण जो आए थे, इन्हीं कारण हम वहाँ तक पहुँचे हैं और इनका आशीर्वाद हमको मिले और युवा पीढ़ी उनका सहयोग करे, यही हमारा उद्देश्य। बीजेपी ने लंबा संघर्ष करके मुकाम तो बड़ा बना लिया, लेकिन बड़े जब ही होंगे जब अपनों को साथ लेकर चलेंगे, जिससे पार्टी तो मजबूत होगी ही, पुराने नेताओं की पीढ़ी भी पार्टी से जुड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि 2 से लेकर यहाँ तक की यात्रा बड़ी लंबी रही, लेकिन कुछ नेता तो कहते हैं कि पहले 2 भी नहीं था, उससे पहले की यात्रा बहुत अलग रहा करती थी। लेकिन बीजेपी कैसी पार्टी है, आप इस सम्मान से समझिएगा कि कहते हैं कि अपनों को भूल जाती है, लेकिन बीजेपी के भीतर ऐसा कुछ नहीं होता। शायद इसीलिए इस तरह लोगों का सम्मान भी करती है, यानी विरासत भी बचाना है और विरासत को आगे भी बढ़ाना है। तो भारतीय जनता पार्टी शायद यही मैसेज भी देना चाहती है कि बीजेपी है, जब ही 2 से चलकर यहाँ तक पहुँच जाती है और आगे पहुँचकर भी किसी को नहीं भूलती है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि वो आगे बढ़ती रहे। और ये वो लोग हैं जो बीजेपी को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। समझ सकते हैं आप कि बीजेपी का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या ये मान लिया जाए कि अगले चुनाव से पहले बीजेपी अपनी विरासत को भी संभालना चाहती है और नए लोगों के साथ लेकर आगे भी बढ़ना चाहती है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल।